नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सीजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर मैथ्स का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है, जिसमें औसत टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं और औसत टॉपिक की यह है क्लास नंबर 7। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन क्लास को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं आपको इस बैच के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 हो तो छठी संख्या आपसे पूछा है। यहां पर कितनी संख्या दे रखा है? 9 संख्या है, उसमें से प्रथम 5 का औसत दे रखा आपको, अंतिम 3 का दे रखा है, मतलब ये हो जाएंगे 8 संख्याओं का हम योग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कितनी संख्याओं का औसत दे रखा है? 9 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो 9 कोई संख्या है, जैसे ये मान लें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 कोई संख्या है। इनका औसत कितना दे रखा है? 30। तो क्या हम योग निकाल सकते हैं? क्या मैंने आपको पहले ही बताया था कि योग जब भी निकालना हो तो हम करते हैं क्या? औसत को गुणा करते हैं संख्या के साथ। यहां पर औसत कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। संख्या कितनी है? 9 है। तो 30 को हम 9 से अगर गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 270। 9 या 27 मतलब 270। मतलब जितनी 9 संख्या है इन सभी का योग कितना आ गया? 270 आ गया। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रथम 5 संख्या है ना, ये जो प्रथम 5 संख्या है इनका औसत आपको दे रखा है 25। तो क्या इनका योग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। औसत गुणा क्या कर देंगे? संख्या। औसत दे रखा है 25, संख्या 5 है, तो 25 को 5 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 125। आगे क्या दे रखा है? अंतिम 3 का औसत 35 है। अंतिम 3 संख्या ये है, इनका औसत कितना है? 35 है। क्या हम योग निकाल सकते हैं? 3 से गुणा कर देंगे। जब भी आपको योग निकालना हो तो औसत गुणा संख्या करना है। तो 35 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 105। अब समझना आपको, भाई जब ये 9 संख्या है तो इनका औसत 30 था, हमने योग निकाल लिया इन सभी 9 संख्या का 270। अब हमारे पास जो पहली 5 संख्या उनका योग है 125 और अंतिम जो 3 संख्या है उनका योग है 105। अगर हम इन दोनों को जोड़ के 270 में से माइनस कर दें तो क्या छठी संख्या आ जाएगी? जी बिल्कुल आ जाएगी। आप देख रहे हैं इन सभी 9 संख्या का योग है 270 और प्रथम 5 का है 125, अंतिम 3 का 105। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 का, शून्य कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 230 हो गया। ये 230 इसमें से माइनस कर देंगे हमें तो कितना बचेगा? 40। ये 40 ही क्या है? छठी संख्या है। तो छठी संख्या आपकी क्या आ गई? 40। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और ये टाइप बहुत ही शानदार टाइप के क्वेश्चन है भाई। 6-7 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे हम, बहुत ही शानदार लेवल की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दूं भाई। 9 संख्या का औसत कितना दे रखा था? 30। तो 9 संख्या का हमने योग निकाल लिया। ये समझाने के लिए लिखा था मैंने कि 9 संख्या मान ली हमने, औसत इनका दे रखा था 30, संख्या 9 थी, योग निकाल दिया 270। प्रथम 5 का औसत दे रखा था 25, 25 को 5 से गुणा कर दिया 125 आ गया। मतलब प्रथम 5 संख्या का योग कितना आ गया? 125। अंतिम 3 का औसत दे रखा था 35, 35 को 3 से गुणा कर दिया 105। मतलब अंतिम 3 संख्या का योग आ गया 105। इन दोनों को जोड़ दिया 230 हो गया। 9 संख्या का जो योग था 270, उसमें से इसको माइनस कर दिया 230 को, तो छठी संख्या अपने आप ही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछा है कि 25 परिणामों का औसत 20 है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 25 संख्याओं का औसत 20 है, पहले 12 परिणामों का औसत 15 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है। 13वां परिणाम आपसे पूछा, परिणाम का मतलब 13वीं संख्या आपसे पूछा है। भाई पहले 25 परिणाम दे रखे हैं ना आपको, तो 25 जो परिणाम है, 25 जो संख्या है, इनका क्या कर दो? योग निकाल दो। फिर आप देख रहे हैं प्रथम 12 और अंतिम 12, पहली जो 12 संख्या उनका योग निकाल दो, अंतिम 12 संख्या उनका योग निकाल दो।
तो 12 और 12 24 संख्या हो गई। इन सभी का योग 25 संख्याओं का योग है, उसमें से माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको दे रखा है पहले कितनी संख्या, 25 परिणामों का औसत 20 है। 25 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 20। संख्या कितनी है, 25 है। औसत कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अगर मैं इनके योग की बात करूं तो योग कैसे निकालते हैं हम, औसत को गुणा करते हैं संख्या के साथ। तो 25 को 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और एक जीरो 500 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे दे रखा है इसी 25 संख्या के बारे में बात कर रहा है ये, कि जो शुरुआत की जो प्रथम 12 संख्या है उनका औसत 15 है। जो प्रथम 12 संख्या है उनका औसत कितना बोल रहा है, ये 15 है। प्रथम 12 संख्या का औसत 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 15 को 12 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 का जीरो केरी 3, 15 एकम 15 और 3 18 180। आगे क्वेश्चन में दिया है कि अंतिम 12 परिणाम है उनका औसत 18 है। तो अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 दे रखा है। इनका भी हम योग निकाल सकते हैं, औसत गुणा संख्या। 18 को 12 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 का 6 केरी 3, 18 एकम 18 और 3 21, तो 216 इनका आ गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर प्रथम 12 है, ये तो प्रथम 12 है और ये अंतिम 12 है। इनका कुल योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 6, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 396। ये 396 किससे माइनस करेंगे हम, भाई ये 24 संख्या का योग आया है। ये प्रथम 12 और अंतिम 12 मतलब 24 संख्याओं का योग कितना आ गया, 396। लेकिन हमें पता है 25 संख्या का योग कितना है, 500। इस 500 से ये माइनस कर देंगे 396, तो आपका आंसर आ जाएगा। 500 में से जैसे हम 396 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13वीं संख्या आएगी, 13वां परिणाम आएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 96 में 4 जोड़ देंगे 400 और 100 ये बच गए, 104 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। सेम इसी टाइप का एज ए क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया भाई, और अगली टाइप के जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो एआरओ अलवर के जीडी के पेपर में पूछा गया था और लाजवाब टाइप के क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में मैथ्स के पूरे में से पूरे क्वेश्चन करें तो आपको हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ना भी होगा और जबरदस्त लेवल की आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपको पता है कि आर्मी के पेपर में 15 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन आसान आते हैं, हर कोई कर लेता है। लेकिन बात करें उन 5-7 क्वेश्चन की, वो लेवल के आते हैं। अगर उनको भी आप करना चाहते हैं ना तो प्रैक्टिस जरूरी है, और प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन। आप देख रहे हैं औसत टॉपिक चल रहा है, अब तक मैं आपको 99 क्वेश्चन करवा चुका हूं औसत टॉपिक में। एकमात्र औसत टॉपिक में 99 क्वेश्चन करवा चुका हूं, पेड क्लास में नहीं करवा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या 560 थी। भाई एक टीम है, टीम का मतलब 11 खिलाड़ी है। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब 11 खिलाड़ियों के द्वारा जो कुल रन बनाए गए वो है 560। यहां औसत नहीं दे रखा, डायरेक्ट आपको कुल रन दे दिए। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रथम 5 खिलाड़ियों का औसत रन 45 है। प्रथम 5 का ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्रथम 5 हैं, प्रथम 5 खिलाड़ी हैं, उनका औसत कितना है, 45 रन है। क्या हम योग निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। औसत को हम गुणा कर देंगे, किसके साथ है, संख्या के साथ गुणा कर देंगे। तो 45 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 का 5 केरी 2, 5 चौके 20 और 2 22। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अंतिम 5 खिलाड़ियों का औसत रन 42 है। मतलब ये आप बात कर रहा है अंतिम 5 की और उनका औसत 42 है। क्या हम यहां से योग निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल देंगे। 42 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 का 0 केरी 1, 5 चौके 20 और 1 21। ये लो जी। अब आपको पता है कि भाई जो 11 खिलाड़ी हैं उनके द्वारा कुल रन बनाए गए वो कितने, 560 है। और यह आप देख रहे हैं प्रथम 5 और अंतिम 5 खिलाड़ी हैं, उनका रनों का योग आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो तो 5, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 435 आ गया। कितना आ गया, 435। और कुल रन कितने हैं, 560। जैसे ही 560 में से 435 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा है छठे खिलाड़ी की रन संख्या बताओ। तो क्या करना है, 560 में से 435 हमें माइनस करना है। तो यहां से 10 में से गए 5 और 5 में से 3 जाएंगे 2
और यहां पर बच जाएगा 125 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस टाइप को आप समझ पा रहे हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पर, अच्छे लेवल की टाइप है भाई। अब देखिए ये जो मिक्स टाइप में करवा रहा हूं मैं, इसमें बीच बीच में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे अब आया आपके सामने, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा भाई जितनी भी टाइप थी वो मैंने आपको करवा दी। अब है वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया होगा। अब आपके दिमाग को विकसित आपको करना है, जो आपने सीखा है उसी के बेस पर अब आंसर होंगे, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 परिणामों का औसत 20 है, अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। परिणाम का मतलब संख्या मानो आप भाई, 30 संख्या, परिणाम का मतलब ही क्या संख्या है। 30 संख्या का औसत कितना है, 20 है। अब देखिए संख्या कितनी है, संख्या है 30, इस 30 का औसत कितना है, औसत है 20। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। योग निकाल सकते हैं क्या, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। औसत गुणा संख्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि अन्य 20 परिणाम, मतलब 20 और संख्या है, 20 क्या है और संख्या है, उनका औसत कितना दे रखा है, औसत दे रखा है 30। इनको भी गुणा कर दे, 3 दूनी 6, 600 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सभी परिणामों का औसत क्या है। सभी परिणाम कितने हैं, पहले इसने बात की है 30 परिणामों की, उसके बाद 20 परिणाम, मतलब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो परिणाम है, संख्या है वो कितनी है, 50 है। संख्या कितनी है, 50 है। लेकिन उन 50 संख्याओं का कुल योग कितना होगा। औसत का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या है उन सभी का योग भाग में जितनी संख्या वो। तो हमें पता है पहली जो 30 संख्या इसने बताई है उसका योग है 600, और बाद में जो 20 परिणाम की बात कर रहा है उनका योग है 600। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 1200। और संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, कुल योग हो गया 1200। संख्या है 30 और 20 50, 50 का भाग लगाना है। तो 0 से 0 काट दिया, 5 की टेबल से 120 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी 3 संख्याओं का औसत 15 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना कि आपके पेपर में पूछा जाए। किसी 3 संख्याओं का औसत 15 है, यदि दो संख्या 12 और 14 है तो तीसरी संख्या बताओ। कुछ भी नहीं है भाई, 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 15। अब तो आप डायरेक्ट करना सीख जाओ भाई, 3 संख्या है औसत 15 है, तो क्या हम तीनों संख्या का योग बता सकते हैं, औसत गुणा संख्या। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग हो जाएगा औसत 15 है, संख्या 3 है, 15 3 45, ये तो हो गया योग। अब इसमें से दो संख्या आपको दे रखी है 12 और 14। इस योग का मतलब क्या है, जो वो 3 संख्या है उन सभी को हम जोड़ेंगे, मतलब उनका योग करेंगे तो 45 आएगा। तो दो संख्या दे रखी है ना 12 और 14, दो संख्या आपको दे रखा है 12 और 14, इनका योग बैठा दो, इसमें से माइनस कर दो, तीसरी संख्या आ जाएगी। मतलब एक संख्या तो 12 है, दूसरी संख्या 14 है, तीसरी संख्या यहां पर क्या रखे कि 45 आ जाए, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 26 किससे माइनस करना है, इससे माइनस करना है। तो 26 माइनस करेंगे 15, 15 में से 6 जाएंगे 9 और 3 में से 2 गए 1, 19 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आसान है बिल्कुल भाई, 3 संख्या का औसत 15 दे रखा था, हमने क्या कर दिया, तीनों संख्या का योग निकाल दिया, 45 आ गया। अब दो संख्या दे रखी है तो इन दोनों का योग करके 45 में से माइनस कर दो, तीसरी संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत रन 20 रन है। किसी क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत रन कितना है, 20 है। यदि उनके 4 पारियों में 13 30 40 और 5 रन बनाए हैं तो पांचवी पारी में उसके रन की संख्या क्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है क्वेश्चन का। क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियां हैं, औसत कितना है, 20 रन है। 5 पारियों का औसत 20 रन है, मतलब एक पारी का एवरेज आ रहा है 20 रन। तो 5 पारियों में कुल रन कितने हो जाएंगे, 100। औसत को हम संख्या से गुणा करेंगे तो 5 पारियों के कुल रन क्या हो जाएंगे, 5 पारियों के 5 पारियों के कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन हो जाएंगे 20 गुणा 5,
20 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 रन। अब यहां पर आपको देखिए कितनी पारियों के दे रखे हैं, 4 पारियों के रन आपको दे रखे हैं, 13, 30, 40 और 5। इनका क्या करना है, योग करना है और 100 में से माइनस करना है। तो योग कितना हो जाएगा, 40 और 30 70, 83 और 5 88, 88 से माइनस कर दो, 100 में से 88 माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा 12। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। भाई जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, अगर ये क्वेश्चन कर लिए और एक 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर लिया, 2 क्लासों को अगर आपने अभी से ज्वाइन कर लिया तो 2025 में आर्मी की वर्दी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैथ्स को अगर आपने मजबूत बना लिया तो यहां से आपको मिलेंगे 15/15, मतलब 15 क्वेश्चन आप बना के आओगे। और जीके जीएस आसान रहता है, बहुत ही जल्दी उसकी क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 103। और हर टॉपिक को आपको पहली क्लास से देखना भाई, जैसे औसत टॉपिक चल रहा है आपको इस क्लास से ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको ज्वाइन करना है पहली क्लास से, क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है बेसिक। बेसिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी 10 से 15 सेकंड में कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ए बी और सी का औसत 20 है, बी सी डी का औसत 25 है, डी बराबर 30 है, ए का मान क्या है। आप क्वेश्चन देखोगे आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल का लगेगा, लेकिन देखना नहीं है, करना शुरू करना, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। यहां 3 संख्या दे रखी है, ए बी और सी, औसत कितना दे रखा है 20। 3 संख्या है, ए है, बी है और सी है, इनका औसत 20 दे रखा है। क्या हम योग निकाल सकते हैं, संख्या कितनी है 3, औसत कितना 20, 20 को अगर 3 से गुणा कर दें तो इनका योग आ जाएगा 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60। आगे आपको दे रखा है कि बी सी और डी का जो औसत है वो दे रखा है 25। 3 संख्या है, ये भी बी है, सी है और डी है, इन 3 संख्या का औसत दे रखा है 25। अगर हम 3 से गुणा कर दे तो बी सी और डी इन तीनों संख्या का योग आ जाएगा। तो 25 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, 25 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 75। ये 75 क्या है, बी सी और डी का योग आया है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डी बराबर 30 है, ए का मान आपसे पूछा है, तो डी कहां पर है, पहली लाइन में या दूसरी में, दूसरी लाइन में। डी का मान इसने 30 दे रखा है, यहां इस 75 में डी क्या है प्लस है, अगर इससे 30 माइनस कर दें, इससे 30 माइनस कर दें तो क्या आएगा, बी और सी का योग आएगा। क्या आएगा, बी और सी का योग आएगा, कितना आ जाएगा 30 इससे माइनस करेंगे 45 आ गया भाई, कितना आ जाएगा 45। ये 45 क्या आया है, ये 45 आया बी और सी जो 2 संख्या है इनका योग आ गया। अब आप देख रहे हैं पहली लाइन में हमने लिखा था कि ए बी सी का योग कितना है 60 है। अब हमें पता है कि बी और सी का योग है 45, तो अगर बी और सी का यहां से माइनस कर दे तो किसका बचेगा, ए का। मतलब 60 में से जैसे आप 45 माइनस करोगे तो 15 आएगा, और ये 15 क्या आया है, ये ए का मान आया है। 15 क्या है, ए का मान है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आसान है, जो आपने सीखा है उसी को अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको, क्योंकि अब है मिक्स टाइप के क्वेश्चन। आपने अगर बेसिक अच्छे से क्लियर से अच्छे से समझ लिया ना तो किसी भी टाइप का कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको सोचना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 संख्याओं का औसत 15 है और आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था भाई। ओरिजिनल पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एआरओ अलवर के जीडी के पेपर में पूछा गया था। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 15, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना है। संख्याएं क्रम से क्या होंगी, डरने की जरूरत नहीं है, पहले इसका बेसिक समझो भाई। 3 संख्या का औसत 15 है, क्या आप योग बता सकते हो, ये तो आप सीख ही चुके हैं कि औसत को संख्या से गुणा कर दोगे, मतलब 15 को 3 से गुणा करोगे तो 45 आएगा, तीनों संख्या का योग, मतलब तीनों संख्या का योग तो आ गया 45। यहां तक तो बात क्लियर है। आगे दे रखा है कि दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना, 3 संख्या इनका बनाएंगे हम, इनका बनाएंगे उस अनुपात में करेंगे, इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। दूसरी पहली से तिगुनी,
देखिए दूसरी संख्या वो पहली से तिगुनी है भाई, दूसरी, ये जो दूसरी संख्या ये पहली से तिगुनी है। आगे बोल रहा है तीसरी पहली से 5 गुना है, पहली से 5 गुना है, मतलब दोनों ही संख्या की तुलना करवा रहा है पहली संख्या से। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या मानना है। पहली संख्या हमने क्या मान ली, 1। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरी पहली से तिगुनी है। इस लाइन को पढ़िए, देखिए दूसरी संख्या पहली से तिगुनी, तिगुनी का मतलब 3 गुना है, किससे, पहली से। ये जो दूसरी संख्या है ये पहली से तिगुनी है, 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3, तो दूसरी संख्या आ गई 3। अब अगली लाइन में आप देख रहे हैं तीसरी संख्या पहली से 5 गुना है, इस पहली से ये तीसरी संख्या 5 गुना है। बस इतना करते ही आपका काम बन गया। यहां पर 2 लाइन मिलेंगी, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा 2 लाइन मिलेंगी, जैसे दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना। आपको देखना है तुलना, 2 संख्याओं की तुलना किससे करवा रहा है, जिस तीसरी संख्या से वो तुलना करवा रहा है सबसे पहले आपको वो संख्या मानना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुना, मतलब पहली से तुलना करवा रहा है, तो सबसे पहले हमने पहली संख्या को 1 मान लिया। अब यहां पर दे रखा था कि दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, ये जो दूसरी संख्या है ये पहली से तिगुनी मतलब 3 गुना है, और आगे दे रखा है कि तीसरी, ये जो तीसरी संख्या पहली से 5 गुना है, तो रेशियो अनुपात क्या आ गया, 1:3:5 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, संख्याओं का योग कितना है, 45, अनुपात आपके सामने 1:3:5। यहां पर योग आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, अनुपात के योग के बराबर रखना है। इन तीनों संख्याओं का अनुपात है, उसका योग कितना है, अनुपात दे रखा है 1:3:5। इनका योग जोड़ कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 1 9, मतलब 9 अनुपात का मान कितना है, 45 है। 9 अनुपात का मान 45 है। अगर 1 अनुपात का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 45 में 9 का भाग लगा देंगे। 45 में क्या कर देंगे, 9 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब एक रेशियो का मान कितना आ गया, 5। अगर पहली संख्या निकालनी है तो कितने अनुपात का मान निकालना है, 1 अनुपात का। 1 अनुपात का मान कितना है, 5 है। दूसरी संख्या निकालना है, अनुपात कितने, 3 है, अनुपात का मान कितना है, 3, मतलब 3 अनुपात का मान निकालना है। 1 अनुपात का मान कितना आया है, 5 आया है ना, तो 3 का करेंगे तो 5 गुणा 3 15, मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 15। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 अनुपात का मान है 5, हमें निकालना है 5 रेशियो का मान, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, तो संख्या क्या हो जाएंगी, 5 15 और 25, ऑप्शन सी 5 15 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सेम एज इट इज टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, 3-4 क्वेश्चन लेंगे हम, क्योंकि आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है और लेवल का क्वेश्चन है भाई। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का लेवल है, और जब मैं आपको अनुपात रेशियो टॉपिक पढ़ा दूंगा ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। यहां आप देख रहे हैं 2 टॉपिक का मिक्स है, एक तो औसत, दूसरा अनुपात। तो जब आप अनुपात भी पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 24। 3 संख्याओं का औसत 24 दे रखा है। दूसरी संख्या पहली से दुगुनी और तीसरी संख्या पहली से तिगुनी है। अब पहले आपको यह देखना है तुलना किससे करवा रहा है। आप देख रहे हैं इस पहली लाइन में भी पहली आ रहा है और यहां इसमें भी पहली आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पहली से तुलना करवा रहा है, मतलब 3 संख्या है, 1 2 और 3। इन तीनों संख्या का हम क्या निकाल लेंगे, अनुपात बना लेंगे। तो यहां पर पहली लाइन में दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली से दुगुनी है, तो पहली को अगर 1 मान लें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है ये पहली से दुगुनी है, मतलब 2 गुना है, तो ये 2 हो जाएगी। आगे दे रखा है कि तीसरी संख्या पहली से तिगुनी है, इस पहली से तीसरी संख्या तिगुनी है, मतलब 3 गुना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है, 24, तो योग कितना हो जाएगा, योग आप जानते हैं हम कैसे निकालते हैं, औसत 24 गुणा संख्या, तो इनको गुणा करेंगे 4 तिया 12 का 2 केरी 1 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, तो 72 इनका योग आ गया। अब देखिए रेशियो भी आ गया तीनों संख्या का 1:2:3। अब देखिए यहां पर तीनों संख्या का योग कितना है, 72 है। तीनों संख्या के अनुपात का योग कितना है,
अनुपात है 1:2:3, तो इनका योग हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6 अनुपात का मान कितना है 72 है। यहां पर हम अनुपात का योग ले रहे हैं तो संख्याओं का योग 72 है, 72 के बराबर रख देंगे। एक अनुपात का मान निकालना है तो 72/6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब एक रेशियो का मान आ गया 12। अब थोड़ा सा समझना है, यहां पर तो आपसे डायरेक्ट पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का अनुपात है 2, मतलब 2 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान अभी हमने निकाला कितना 12, तो 12 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 12 × 2 24। ये तो हो गया आपका आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है। अब एक चीज और समझना है, अगर यहां पर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इन तीनों में बड़ी संख्या बताओ, तो जिसका अनुपात बड़ा होगा वही संख्या क्या होगी बड़ी, तो आपको इस 3 अनुपात का मान निकालना है। तो 12 को किससे गुणा कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 36। अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटी संख्या, तो जिस संख्या का अनुपात छोटा होता है सबसे छोटा है वही संख्या आपकी क्या होगी सबसे छोटी, तो 1 अनुपात का मान छोटा है, इसका निकाल देंगे 12 × 1, 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली दूसरी तीसरी संख्या पूछे कोई दिक्कत नहीं, तीनों संख्या पूछे कोई दिक्कत नहीं, अगर अंतर पूछ ले बड़ी छोटी संख्या का तो भी आप कर सकते हो, बड़ी और छोटी का योग पूछे तो भी आप कर सकते हो, और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी या तीसरी तो भी आप बता सकते हो, मतलब हर तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत अंतर है। अब क्या है भाई, टाइप तो सेम है क्वेश्चन की, लेकिन क्या थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रखा है। क्या हो रखा है, लेवल चेंज है, मतलब जो आप आगे देख रहे हैं लैंग्वेज वो चेंज है, थोड़ी सी लेवल की है। तो यहां पर आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत अंतर है, तो 3 संख्या का योग हम निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। योग कैसे निकालोगे आप, योग आप निकालोगे औसत गुणा संख्या करोगे, तो औसत कितना है, औसत आपको दे रखा है स्तर, औसत कितना दे रखा है स्तर, संख्या कितनी है, संख्या है 3, तो 3 से गुणा कर दो, 7 या 21 का 1 केरी 2, 7 या 21 और 2 30, 231 आ गया। ये 231 क्या आया है, तीनों संख्या का योग आ गया। अब हमें क्या करना है, तीनों संख्या का अनुपात बनाना है। 3 संख्या है, इन तीनों संख्या का क्या करना है, अनुपात बनाना है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि किस संख्या से अन्य 2 संख्या की तुलना करवा रहा है। तो आप इस लैंग्वेज को पढ़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है, मतलब जो पहली संख्या है उसकी तुलना करवा रहा है दूसरी संख्या से, ठीक है। दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, मतलब दूसरी की तुलना करवा रहा है ये तीसरी से, तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या तीसरी, सबसे पहले हम कौन सी संख्या डिसाइड करेंगे तीसरी, और तीसरी को मान लो 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको पढ़िए, यहां देखा है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, मतलब ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी से दुगुनी है, इससे दुगुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 2। आगे यहां पर लिखा हुआ है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, ये जो पहली है ये दूसरी से दुगुनी, दूसरी है 2, इसका दुगुना कितना हो जाएगा 4। तो रेशियो क्या आ गया 4:2:1। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई अनुपात कैसे बनाया। यहां पर देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, मतलब पहली की तुलना करवा रहा है ये दूसरी से, और दूसरी तीसरी से, मतलब दूसरी की तीसरी से। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो इसकी दुगुनी है, तीसरी की दुगुनी है, दुगुनी का मतलब 2 है। आगे यहां पर दिया है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या 2 है, इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी 4, मतलब यहां से अनुपात बन गया 4:2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आसान हो गया क्वेश्चन, यहां पर तीनों संख्या का योग कितना है 231, तीनों संख्या के अनुपात का योग कितना होगा 4 2 6 और 1 7, मतलब 7 अनुपात का मान ही कितना है 231 है। यहां से हम निकाल देंगे 1 अनुपात का मान, 231 में 7 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा 7 या 21, 2 बच गए 21, 7 या 21 मतलब 33 बार। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया 33 आ गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर दे सकते हो। जैसे यहां पर पूछा है पहली संख्या
तो पहली संख्या का अनुपात है 4, मतलब 4 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान कितना है 33 है, तो 33 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 केरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो अनुपात किस संख्या का बड़ा है 4 पहली संख्या का, तो आपका आंसर 132 होता। अगर आपसे यहां पर यह पूछ लिया जाए कि छोटी संख्या, तो जिस संख्या का अनुपात सबसे छोटा है वही सबसे छोटी। तो किस संख्या का अनुपात सबसे छोटा है, तीसरी का अनुपात कितना है 1, मतलब 1 के रेशियो का मान निकालना था 33, 33 आपका आंसर। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तीसरी संख्या बताओ, तो भी आपका आंसर 33 होगा। अगर सबसे छोटी संख्या तीनों में से पूछी जाए तो भी आपका आंसर कितना होगा 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तीन संख्याओं का औसत 154 है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम टाइप का, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है और आप देख रहे हैं लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं भाई। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे। अगर आप चाहते हैं 15/15 करना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने होंगे, और इतनी प्रैक्टिस इस बैच में आपको करवा दूंगा, किसी बुक से क्वेश्चन करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी भाई। तीन संख्याओं का औसत कितना देर का है 154 देर का है। तो सबसे पहले हम योग निकाल दें। योग का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी योग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, औसत को गुणा करते हैं किसके साथ, संख्या के साथ। औसत को हम गुणा करते हैं किसके साथ, संख्या के साथ। औसत कितना देर का 154, 154 को हम गुणा करेंगे 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 का 2 केरी 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6 केरी 1, 3 एकम 3 और 4, 462 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 462। अब आपको यह देखना है कि तीनों संख्या का हमें निकालना है अनुपात, तीनों संख्या का हमें बनाना है अनुपात। अब आपको एक बार देखना है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए कि किस संख्या से तुलना करवा रहा है। एक बार आप इस लैंग्वेज को पढ़िए, किस संख्या से तुलना करवा रहा है। चलिए, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, मतलब पहली संख्या की तुलना करवा रहा है ये दूसरी संख्या से, और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, मतलब दूसरी की तुलना करवा रहा है तीसरी से। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या डिसाइड करेंगे, तीसरी। तीसरी कितनी मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहां देखिए दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, मतलब तीसरी हमने 1 मानी है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है ये तीसरी से दुगुनी मतलब 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, दूसरी है 2, इससे भी दुगुनी है, तो कितना हो जाएगा 4। 4:2:1 क्या आ गया, आपका रेशियो आ गया। रेशियो बनते ही आपका क्वेश्चन आसान हो गया। रेशियो बनते ही आपका क्वेश्चन आसान क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर हम निकाल चुके हैं कि तीनों संख्या का योग है 462, तो संख्याओं के अनुपात का योग कितना होगा, संख्याओं के अनुपात का योग होगा 4 2 6 और 1 7, मतलब 7 अनुपात का मान कितना है, 7 अनुपात का मान है 462। अगर 1 अनुपात का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, 462 में 7 का भाग लगा देंगे। 7 का भाग लगाएंगे तो 7 6 की 42, यहां बच गए 4 और 42, 7 6 की 42, मतलब 66 आ जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 66 आ गया। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हो। जैसे यहां पर पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, अनुपात है 2, मतलब 2 रेशियो का मान, 2 अनुपात का मान हमें निकालना है। एक रेशियो का मान कितना है 66, तो 2 रेशियो का निकालने के लिए 2 गुणा क्या कर देंगे 66, तो 6 दूनी 12 केरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। तो अब मेरे हिसाब से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 पर। ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे दिया भाई, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पर तीन संख्या का औसत 28 दे रखा है, योग निकाल देना, 28 को 3 से गुणा करना है। यहां पर तीनों संख्या का क्या करना है, रेशियो बनाना है। चलिए रेशियो में आपको बना देता हूं। तीन संख्या है, कितनी संख्या, 3 संख्या है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ना है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है,
मतलब ये तुलना करवा रहा है किससे, दूसरी संख्या से। तो यहां पर देखिए दूसरी संख्या के आदि मान रहा है ना, तो दूसरी संख्या को हम 2 मान लेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आदि, तो दूसरी संख्या की आदि कितनी हो जाएगी, 1। तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दुगुनी का मतलब ये 4 हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 1:2:4। यहां से कुल योग निकाल सकते हो। कुल योग को संख्याओं के अनुपात के कुल योग के बराबर रख देना, 1 अनुपात का मान आ जाएगा। अब तीसरी संख्या आपसे पूछा है, मतलब 4 रेशियो का मान निकालना है आपको, कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का मुझे लगा, इसलिए इस सेशन में इंक्लूड किया है। 35 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 केजी है। औसत का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे यहां पर 35 विद्यार्थी हैं, एक कक्षा का औसत भार 42 है, मतलब सबको बराबर कर दिया। एवरेज का मतलब सबको बराबर कर दिया। जो 35 छात्र हैं उन सभी का भार क्या है, 42 है। भाई किसी का ज्यादा था, किसी का कम था। एवरेज का मतलब हमने सबको बराबर कर दिया, जिसके ज्यादा थे उसको दे दिया किसको, कम वाले को। मतलब सभी का भार क्या है, बराबर है। मतलब ये जो 35 है सबका क्या है, सबका है 42 केजी। सबका भार कितना है, 42 केजी। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब शिक्षक का जो भार है, वजन है, उसको अगर शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जा रहा है भाई, 500 ग्राम। अब देखिए 500 ग्राम बढ़ेगा कब, जब शिक्षक आएगा 42 प्लस का। और कितना प्लस लेना होगा उसको भाई, 42 का तो अगर आएगा, शिक्षक की आयु भी अगर 42 सॉरी भार 42 केजी है, तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा। लेकिन जैसे ही शिक्षक की जो भार है, शिक्षक का भार अगर ज्यादा होगा तो सभी में बटेगा, और कितना ज्यादा है वो हमें देखना है। सब में 500 ग्राम बढ़ जाएगा, सब में 500 ग्राम बढ़ जाएगा। तो संख्या कितनी है इनकी, 35 तो पहले थे, एक शिक्षक खुद, तो संख्या होगी भाई 36। 36 को हम 500 ग्राम से गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आधा केजी। तो कितना, 18 केजी तो प्लस लाना होगा। तो 42 खुद का और 18 प्लस कर दो, 60 केजी होगा इसका आंसर। कितना होगा, 60 केजी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे आप, आपको करना है औसत, जो पहले आपको औसत दे रखा है उसमें प्लस करना है क्या, वर्दी। वर्दी गुणा संख्या, भाई टोटल कुल संख्या कितनी है उससे करना है। औसत पहले कितना था, औसत पहले था 42, प्लस करना है क्या, कुल संख्या। कुल संख्या 35 तो पहले एक शिक्षक मतलब कुल संख्या 36, और गुणा किससे करना है, जो वृद्धि हो रही है, जो परिवर्तन हो रहा है उससे गुणा करना है। 500 ग्राम मतलब आधा केजी, आधा केजी। तो 36 गुणा 1/2 करोगे तो यहां आ जाएगा 18। 42 प्लस 18 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 केजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का जो रनों का औसत है वो है 32। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। सेम है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये 10 पारियां हैं, ये 10 पारियां हैं, ठीक है। 10 पारियों का औसत 32 है, मतलब सभी का क्या चल रहा है, 32-32 चल रहा है। अगर हम बात करें अगली पारी में ये 32 ही रन बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। औसत मतलब सभी के बराबर चल रहे हैं, 32 बना लेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि कितने रन बनाए कि औसत रन 4 अधिक हो जाएं। 4 अधिक कैसे होंगे, जब ये ज्यादा बनाएगा। अब ज्यादा कितने बनाएगा वो देखना है भाई। 10 पारियां तो बनाई ली इसने, 11वीं पारी की बात हो रही है, तो सब में 4-4 बढ़ाने ना, तो 11 पारियों में जो कुल बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 44। 44 तो ये बढ़ जाएंगे, और 32 इसको जो पहले से चल रहा है वो लेकर आना होगा। तो 32 प्लस 44, 76 रन बनाने होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो कैसे निकालोगे, क्या करना आपको, पहले जो औसत है औसत प्लस करना है क्या, कुल संख्या। कुल संख्या को गुणा करना है किसके साथ, जो वृद्धि हो रही है उसके साथ, ठीक है। तो पहले औसत कितना था, 32, प्लस कुल संख्या कितनी हो गई
पहले 10 पारी थी, एक पारी और खेलेगा, 11 पारी और 11, कुल संख्या कितनी है पारियों की 11, एक पर वर्दी कितनी की हो रही है 4 पर, तो 11 चौके 44, तो 44 और 32 को हम जोड़ेंगे तो वही आएगा 76। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो औसत टॉपिक था इसकी लगभग सभी टाइप हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट में लिख देना या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई, कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको मिले। व्हाट्सएप नंबर क्या है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना। अगर कोई भी औसत टॉपिक का कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो मुझे बता देना, प्रैक्टिस सेशन में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएं और व्हाट्सएप पर जुड़ जाएं। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए यह है भाई, जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि स्पेशल आर्मी के लिए 2 क्लास चल रही है आपकी, एक चल रही है टॉपिक वाइज और एक चल रही है प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट की क्लास रहती है हमारी शाम को 8 बजे, बहुत ही शानदार लेवल का ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया तो एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा पेपर में। इसके अंदर रहते हैं ओरिजिनल पेपर के बेस पर क्वेश्चन, कुछ संभावित क्वेश्चन है जो नए पैटर्न पर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही लाजवाब शानदार सेट तैयार किया जाता है। इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा ना भाई तो जाते जाते लाइक कर दे और सेशन का इतना शेयर जरूर कर दो भाई कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं भाई सभी भाई मेरे शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।